मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज दिनेश चौहान। तो बच्चों, इसके पहले एक मानव जनन तंत्र के विषय में एक वीडियो दिया था। आज उसी को रिपीट कर रहा हूँ फिर से सेल्फ फिगर के द्वारा। देखिए, पुरुष का नर जनना यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव ह्यूमन के मेल रिप्रोडक्टिव के डिफरेंट पार्ट के विषय में जानेंगे, कैसे इनके डिफरेंट ऑर्गन्स का अरेंजमेंट होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं 10 में कि मेल यानी कि मनुष्य का, पुरुष का जो है प्रमुख रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस होता है। तो ये पेयर में होता है, यानी कि मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं और ये सैक यानी कि थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स के अंदर ये बंद होते हैं, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। इस थैलीनुमा संरचना को क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। और स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है इससे जुड़े हुए। अब जो हमारे टेस्टिस होते हैं वो हमारे बॉडी से बाहर की ओर सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि स्क्रोटम में अटैच होते हैं, स्थित होते हैं। अब ऐसा क्यों है? जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो -2 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसीलिए नेचर ने जो हमारा टेस्टिस है उसको बॉडी से, उसको कम टेम्परेचर प्रोवाइड कराने के लिए इसको बॉडी से आउट एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में जो है व्यवस्थित कर दिया है। तो इस तरह से स्पर्म का फॉर्मेशन कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का होता है? 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब यहाँ पर स्क्रोटम के अंदर देखेंगे तो ये हमारा, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम रेटेड टेस्टिस कहते हैं। रेटेड टेस्टिस के अंदर ये तमाम कॉइल लाइक जो है स्ट्रक्चर्स होता है और लास्ट में एक दूसरी बड़ी सी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर्स आउट होती है टेस्टिस से, जिसे इपिडिडाइमिस कैनाल कहते हैं। इपिडिडाइमिस कैनाल आगे की ओर वॉस डिफरेंस है। ये नली को, इस डक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉस डिफरेंस बनाती है। वॉस डिफरेंस जो होती है वो हमारी जो यूरेटर होती है, यूरेटर यानी कि मूत्र वाहिनी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों में 1 पेयर ऑफ किडनी होते हैं जो बैकबोन से लगे होते हैं और प्रत्येक किडनी से एक मूत्र वाहिनी निकलती है जो मूत्राशय में जाकर के खुलती है। ये क्या है? मूत्राशय यानी कि यूरिनरी ब्लैडर। अब जो हमारा ये वॉस डिफरेंस होता है, ये मूत्र वाहिनी के ऊपर लूप बनाते हुए आगे जाकर के एक इसी मूत्र वाहिनी में एक ग्रंथि खुलती है जिसे सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं। दिस इज सेमिनल वेसिकल्स। फिर जहां पर दोनों का संगम होता है यानी कि वॉस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल्स का जो मिलन स्थान है, वहां से एक दूसरी नली बन करके निकलती है जिसे इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं, यानी कि स्खलन नलिका कहते हैं। स्खलन नलिका जाकर के इसमें ओपन होती है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय है, और ये आगे की ओर एक डक्ट बनाता है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। और ये हमारी इजाकुलेटरी डक्ट है। इजाकुलेटरी डक्ट किसमें जाकर के खुलती है? यूरेटर में। अब उसके बाद जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा से ही एक दूसरी ग्लैंड उसमें खुलती है जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। अब ये जो हमारा यूरेथ्रा होता है ये पेनिस
से होते हुए सेमनीफेरस यानी कि यहाँ पर एक ऑर्फिस होता है जिसे हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, वहाँ पर जाकर के ओपन होता है। तो ये तो पूरा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब इसमें जो है कुछ वर्ड के विषय में हम लोगों को जानना होगा, यानी कि इनका सीक्वेंस कैसे होता है। पहला हमारा टेस्टिस होता है, ये पेयर में होता है, टेस्टिस पेयर में, वाज डिफरेंस पेयर में, सेमिनल वेस्टिस सिंगल, यूरेथ्रा सिंगल, पेनिस सिंगल, ये रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम हैं। अब इसमें सवाल ये है, बहुत क्वेश्चन आता है, जैसा कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रत्येक वर्ष एग्जाम में चाहे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करने के लिए आए या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नामांकित चित्र बनाने के लिए वर्णन करने के लिए आए, ये दोनों क्वेश्चन में से 100% हर वर्ष एग्जाम में आता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर जो एक नंबर में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कहा जाए कि स्पर्म का मैच्योरेशन एंड स्टोरेज, यानी कि शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं संग्रह किस भाग में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, ये एपिडिडाइमिस है, यहाँ पर शुक्राणुओं का परिपक्वन एवं स्टोरेज होता है। फिर उसके बाद ये जो ग्लैंड होती है, यानी कि ये तो प्रमुख जननांग हो गए, सहायक जननांग के रूप में इसमें ग्लैंड होती है, जैसे सेमिनल वेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो इन ग्लैंड का क्या काम है, इन ग्रंथियों का क्या काम है, इनके विषय में हम जानेंगे। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इससे हल्के अम्लीय द्रव का सेक्रेशन होता है। जो टोटल सीमेन होता है, यानी कि जो सीमेन होता है उसका 25% पार्ट बनाता है। क्या बनाता है? जो हमारी ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये सीमेन का 25% पार्ट बनाती है। क्या चीज सेक्रेट करके? हल्के अम्लीय द्रव का सेक्रेशन करके। और इसके द्वारा जो हल्का अम्लीय द्रव का सेक्रेशन होता है, उसका काम क्या है? ये जो होता है, ये स्पर्म को एक्टिव मोटाइल करने का कार्य करता है। यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके द्वारा जो द्रव का स्राव होता है, उससे शुक्राणुओं का एक्टिव होना और उनमें मूवमेंट लाना, ये इसका काम होता है। फिर उसके बाद दूसरी ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसके द्वारा भी एक चिपचिपे क्षारीय तरल का सेक्रेशन होता है, जो मैथुन क्रिया के समय वैजाइना में पेनिस के मार्ग को सुगम बनाता है। तो ये हो गया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का कार्य। और इसके पहले आपको बताया प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य। ये डिफरेंट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको बार बार आप इसको जो है एडिट करके आप डिफरेंट पार्ट, यानी कि मेल पुरुष के विभिन्न जननांगों के नाम और इसका स्ट्रक्चर आपको पूरी तरह से लर्न हो जाना चाहिए। इसके बाद मैं फिगर नहीं बनाऊंगा और केवल इसका प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस के विषय में बताऊंगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस के विषय में बताऊंगा, लेकिन फिगर नहीं बनाऊंगा। आप इसी फिगर से इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।